मधुबनी जिला बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र का एक ऐसा गौरवशाली हिस्सा है जो अपनी संस्कृति, कला और ऐतिहासिक विरासत के लिए न केवल भारत में बल्कि विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान रखता है। रामायण काल से लेकर आधुनिक युग तक इस जिले का योगदान शिक्षा, राजनीति और कला के क्षेत्र में अतुलनीय रहा है। सृज ए मधुबनी का यह पहला पार्ट है जिसमें हम आपको मधुबनी जिले के बारे में बता रहे हैं। अगर यह सीरीज आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। मधुबनी जिला प्रशासनिक दृष्टि से काफी विस्तृत है। 1972 में दरभंगा से अलग होकर अस्तित्व में आए इस जिले की वर्तमान व्यवस्था इस प्रकार है। गांव और पंचायत। जिले में कुल 1111 गांव हैं और 380 ग्राम पंचायतें हैं। गांवों की यह विशाल संख्या जिले की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सघन आबादी को दर्शाती है। प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए जिले को 21 प्रखंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें झंझारपुर, बेनीपट्टी, रहिका, पंडौल, राजनगर और लखनऊ जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ कुल 5 अनुमंडल मधुबनी सदर, बेनीपट्टी, झंझारपुर, फूलपरास और जयनगर हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिले में लगभग 30 से अधिक पुलिस स्टेशन और विभिन्न पुलिस चौकियां कार्यरत हैं। मधुबनी का अर्थ है शहद का वन। यह क्षेत्र प्राचीन मिथिला साम्राज्य का केंद्र रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह राजा जनक के साम्राज्य का हिस्सा था। कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता के विवाह के समय राजा जनक ने पूरे नगर को सजाने का आदेश दिया था, जिससे यहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला मधुबनी पेंटिंग का जन्म हुआ। मध्यकाल में यह क्षेत्र महाकवि विद्यापति जैसे विद्वानों की कर्मभूमि रहा, जिन्होंने मैथिली साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, यह विश्व की सबसे पुरानी लोक कलाओं में से एक है। महिलाएं प्राकृतिक रंगों, टहनियों और उंगलियों का उपयोग करके दीवारों और कपड़ों पर देवी देवताओं, प्रकृति और सामाजिक जीवन के चित्र उकेरती हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग प्राप्त है। बाघ, पान और मखान, ये 3 चीजें मधुबनी की पहचान है। यहाँ का मखाना अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। मिथिला पाग यहाँ के सम्मान और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ घूमने लायक कुछ प्रसिद्ध स्थान राजनगर पैलेस। महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा निर्मित यह महल अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। भूकंप के कारण अब यह खंडहर के रूप में है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। उच्चैठ भगवती स्थान। बेनीपट्टी प्रखंड में स्थित यह मंदिर अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहीं महाकवि कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कपिलेश्वर स्थान। यह भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां सावन के महीने में भारी भीड़ उमड़ती है। सौराठ सभा। यहाँ का सौराठ गांव अपने विशाल पीपल के पेड़ों और वार्षिक सभा के लिए प्रसिद्ध है, जहां मैथिल ब्राह्मणों के विवाह संबंध प्राचीन पंजी प्रथा के अनुसार तय किए जाते हैं। बलिराजगढ़। यह एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, जिसे प्राचीन मिथिला की राजधानी के अवशेषों के रूप में देखा जाता है। आज मधुबनी जिला विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। कृषि यहाँ की मुख्य आय का स्रोत है, जिसमें धान और मखाना प्रमुख हैं। साथ ही जयनगर के माध्यम से यह जिला नेपाल के साथ व्यापारिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। यहाँ की मिट्टी में रची बसी मैथिली भाषा की मिठास और लोगों का अतिथि सत्कार इस जिले को वास्तव में खास बनाता है। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी तो पोस्ट लाइक करके लक्की मैथिल फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। हम लोगों का सीरीज ए मधुबनी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।